कामयार को जब यह सच्चाई पता चलती है कि आयरा किसी और से निकाह करने जा रही है, तो उसका जुनून हद से आगे निकल जाता है। ईर्ष्या और गुस्सा उसकी सोच पर इस कदर हावी हो जाता है कि वह सही गलत का फर्क ही भूल बैठता है। वह यह सोच भी नहीं पाता कि आयरा किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। उसी पल वह कुछ गलत लोगों की मदद से आयरा की एक झूठी और शर्मनाक वीडियो तैयार करवाता है और उसे सोशल मीडिया पर फैलवा देता है। निकाह के दिन आयरा दुल्हन बनकर बैठी होती है कि अचानक दूल्हे और उसके रिश्तेदारों के मोबाइल पर वह वीडियो पहुंच जाती है। वीडियो देखते ही माहौल बदल जाता है। दूल्हा आग बबूला हो जाता है और सबके सामने आयरा पर गंदे इल्जाम लगाने लगता है। वह कहता है कि ऐसी लड़की को वह अपनी बीवी नहीं बना सकता। यह कहकर वह बारात वापस ले जाता है और निकाह टूट जाता है। इस हादसे से आयरा और उसके वालिद इरफान साहब की इज्जत को गहरी ठेस पहुंचती है। आयरा शर्म और टूटे दिल के साथ खुद को घर में कैद कर लेती है। रोते रोते वह अपने अब्बू से कहती है कि अब वह इस शहर में एक पल भी नहीं रह सकती और दुबई भेजने की गुजारिश करती है। बेटी की हालत देखकर मजबूर इरफान साहब उसका टिकट बनवा देते हैं। अगले दिन आयरा देश छोड़ने की तैयारी में होती है। उधर इश्तिया गुस्से में कामयार के पास पहुंचता है और उसे उसके किए पर जमकर लताड़ता है। वह कहता है कि तुम्हारी एक घटिया हरकत ने आयरा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज वह हमेशा के लिए मुल्क छोड़ रही है। यह सुनकर कामयार को पहली बार अपने किए की चुभन महसूस होती है, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं होता। इसी दौरान कामयार के फोन पर फलक की कॉल आती है। वह रोते हुए बताती है कि उसके अब्बू का भयानक एक्सीडेंट हो गया है और हालत बहुत नाजुक है। वे बार बार आयरा को याद कर रहे हैं। फलक उससे विनती करती है कि किसी भी तरह आयरा को रोक लो, वह सिर्फ तुम्हारी बात मानेगी। ये सुनते ही कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और बिना वक्त गंवाए वह गाड़ी उठाकर तेज रफ्तार में एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ता है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेचैनी में डूबा कामयार सबको धक्का देकर अंदर घुस जाता है। आयरा बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रही होती है, तभी कामयार पीछे से उसका हाथ थाम लेता है। आयरा पलट कर देखती है और उसे सामने देखकर सन्न रह जाती है। कामयार रोते हुए उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसके अब्बू हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और उसे याद कर रहे हैं। यह सुनते ही आयरा का दिल कांप उठता है और वह दुबई जाने का इरादा छोड़ देती है। कामयार उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधे हॉस्पिटल ले आता है। आयरा को सामने देखकर इरफान साहब की हालत में सुधार आने लगता है और डॉक्टर बताते हैं कि अब वह खतरे से बाहर हैं। इसी बीच कामयार के दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे। वह अपने संपर्कों के जरिए इलाके की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। फुटेज देखकर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि साफ नजर आता है कि गाड़ी खावर चला रहा था। कामयार सबूतों के साथ पुलिस को लेकर खावर के ठिकाने पर पहुंचता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गुस्से में कामयार खावर को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि उसने उसके होने वाले ससुर की जान लेने की कोशिश की है और अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद कामयार हॉस्पिटल लौटकर आयरा को बताता है कि अपराधी पकड़ा जा चुका है। इरफान साहब कामयार की कोशिशें और आयरा के लिए उसकी चिंता देखकर भावुक हो जाते हैं। वह उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन आज तुमने उसे सुधार भी लिया है। उनकी ख्वाहिश होती है कि आयरा की शादी कामयार से हो। यह सुनकर कामयार को जैसे नई जिंदगी मिल जाती है। वह घर जाकर अपनी अम्मी नफीसा और अब्बू सुहेल को सारी सच्चाई बताता है। दोनों खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन निकाह तय हो जाता है। दूसरे दिन सोहेल और नफीसा बारात लेकर आयरा के घर पहुंचते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। कामयार और आयरा एक दूसरे को देखकर पूरे यकीन के साथ कहते हैं, हमें निकाह कबूल है। निकाह के बाद कामयार आयरा को अपने घर लाता है, जहां कमरा फूलों से सजा होता है। कामयार घुटनों पर बैठकर आयरा का हाथ थामता है और एक चमचमाती डायमंड रिंग पहनाकर वादा करता है कि अब उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। दोस्तों, अगर आपको कामयार का यह पछतावा और इस कहानी का रोमांटिक अंत पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। किर
तेरे यार ना यार मजा आया। अरे यार तू मेरा गेम का ध्यान हट रहा है, मेहरबानी कर बंद कर या हूँ